स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के 10 यानी हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 20 यानी सोडियम से लेकर के कैल्शियम तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो कि आपको अबाउ रूल के अकॉर्डिंग करना होता है, जो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। के लिए आपको ये रूल ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग का। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपका 1s में, फिर उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या करेंगे, सब सेल में फिलिंग करेंगे। उसके लिए हमने बताया था आपको s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 14। ठीक, इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें इनका क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ठीक, जो आपका दिया है फर्स्ट हमने एलिमेंट ले लिया है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11 है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं। ठीक है, इसे चार्ज ना होने पर जो भी इनका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इनका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में जाएगा 1s में, और कितने हो जाएंगे 2, तो 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर 2p6। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया, 2, 2, 4 और 6 कितने हो गए आपके 10। कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इसके बाद क्या आता है 2p के बाद 3s, तो 3s1। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे मैग्नीशियम का 1s2, 2s2, 2p6। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2, तो कितना हो जाएगा 3s2। अब हम बात करेंगे एल्युमिनियम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 13 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 कितने हो गए 12 हो गए। कितना बच गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 3s के बाद क्या आता है आपका 3p आता है, तो कितना हो जाएगा 3p1। उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 12 हो गए। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन थे, 12 भर गए, 15 बचे कितने आपके 2, तो कितना हो जाएगा 3p2। इस तरह से फास्फोरस का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 3। ठीक, कब तक p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जब तक p में 6 ना हो जाए। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद हम लोग किस में आ जाएंगे 4s में। ठीक, उसके बाद अगर हो जाएंगे फिर किस में जाएंगे 3d में चले जाएंगे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना है। फिर आ जाएगा 1s2, ठीक, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितने हो जाएंगे 4। इसी तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक, अब आर्गन की बात कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितने हो गए 6। ठीक है, अब हम पोटेशियम में भरेंगे। पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 19 होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर भी कितना है 19। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 18 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन बच गया क्योंकि 19 थे। तो 3p के बाद क्या आता है आपका 4s, तो कितना हो जाएगा 4s1। ठीक, इस तरह से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 18 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो अब क्या हो जाएगा इसमें 4s2। इस तरह से हमने एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो यहाँ से थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता है। वो चेंजमेंट क्या आएगा, चलिए हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर कितना है 21 है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे इसमें 21 होंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, फिर 2p6, फिर क्या आ जाएगा 3s2, 3p6। तो हमने क्या करा, कितने तक हो गए हमारे 18 तक हो गए, था कितना 21 था, मतलब कितने बच गए 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो 3p के बाद क्या आता है हमारा 4s, तो 4s कितना हो जाएगा 2। अब बच कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4s के बाद क्या आता है 3d। अब यहाँ ध्यान देने की बात होगी कि हम लोग 4s को पहले लिखना चाहिए 3d को बाद, मगर हम यहाँ पर 3d को क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन।
तो ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि समझिएगा हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो सेल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन पहली सेल में जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी सेल में जाएगा, उसके बाद किस में जाएगा, तीसरी सेल में जाएगा। ठीक है, पहली सेल में सिर्फ आपका क्या है 1s है, दूसरी सेल में आपका क्या है 2s और 2p है, और तीसरी सेल में क्या है 3s आएगा, 3p आएगा और 3d आएगा। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल के अकॉर्डिंग भरे जाते हैं ना। उसके बाद क्या आता है आपका 4s, उसके बाद क्या आएगा आपका 4s आएगा, 4p आएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं सेल में प्रेजेंट सब सेल में फिलअप करते हैं। तो हमें उसी को ऑर्डर को फॉलो करना होगा कि पहले पहली सेल वाले सब सेल वाले सारे हो जाए, फिर दूसरी सेल के सब सेल वाले सारे हो जाएं, फिर तीसरी सेल के सब सेल के सारे एक साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, बट ये ध्यान रखना होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपको 3D में ही जाएगा। ठीक है, बट हमें अकॉर्डिंग टू सेल लिखना है, यानी सेल को उनके सीरियल के फॉर्म में लिखना होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो 3D जो सेल है सब सेल है उसको हम लोग 4s से पहले लिख देते हैं और 4s को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर आपसे ध्यान दिया जाए तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा 3D में जाएगा, 4s उसके बाद किस में जाएगा 3D में जाएगा। बस हमें सेल के अकॉर्डिंग लिखना होता है, इसलिए हम इसको 3 वाले को एक साथ लिखते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D में, बट हमें किसके अकॉर्डिंग लिखना होता है सेल के अकॉर्डिंग लिखना होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 3D को पहले लिख देंगे, 4s को बाद में लिख देंगे। तो ये यहाँ ध्यान देना होगा, बहुत से लोग इसी में गलती करते हैं। अब इसी तरह से हम टाइटेनियम में करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऐसे आप क्या लिख लोगे 4s को आप 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या कर लेंगे इसमें 3d2। वेनेडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और उसके बाद क्या हो जाएगा 3d3। ये जो क्रोमियम है और एक जो ये कॉपर है ये आपके एक्सेप्शनल केस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आपका इस कॉन्सेप्ट लग जाता है स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसके लिए हम नाम देते हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और क्या चेंजमेंट आता है उस चीज़ को देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ध्यान देना यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे 4s1 लिखेंगे और फिर यहाँ क्या लिख देंगे 3d5। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसका नाम है स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी कौन सा सबसेल ज़्यादा स्टेबल होगा और क्यों होगा और कब होगा। तो ये ध्यान देना होगा कि किसी भी सबसेल के में जितने भी ऑर्बिटल, जैसे हम लोग जानते हैं पी में कितने, पी में 3 होते हैं, एस में 1 ऑर्बिटल होता है, डी में कितने होते हैं 5 होते हैं। तो किसी भी सबसेल के जितने भी ऑर्बिटल हैं वो या तो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाए या हाफ फिल्ड हो जाए। ठीक है, कम्प्लीटली फुलफिल्ड मतलब डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर जाए, ठीक है 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ये क्या हो आपकी फुलफिल्ड हो, इसको कौन सी स्टेट बोलते हैं फुलफिल्ड। और इसी में अगर हम इसको ऐसे भर दें 1 2 3 5 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फुलफिल्ड स्टेट, इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड स्टेट। ये दोनों स्टेट क्या होती हैं ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो कोई भी अगर एलिमेंट अपनी हाफ फिल्ड स्टेट या फुलफिल्ड स्टेट को कंप्लीट कर ले, ठीक है बाई 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बाई गेनिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, एक इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करके या तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अगर वो अपनी हाफ फील्ड स्टेट या फुल फील्ड स्टेट को कंप्लीट कर लेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट। अदर स्टेट से मतलब है जैसे 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये आपका लेस स्टेबल होगा। ठीक है, या 1 2 3 4 5 6 तो ये भी आपका क्या होगा लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर हाफ फील्ड स्टेट हो रही है वो मतलब जितने जैसे डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो या तो 10 के 10 भर जाएँ या तो उसके आधे भर जाएँ, तो ऐसी स्टेट को हम लोग याली हाफ फील्ड हो जाएगी याली क्या होगी फुल फील्ड, तो ये ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसीलिए क्या होता है क्रोमियम अपनी हाफ फील्ड स्टेट को पूरा करने के लिए ऐसा करता है कि वो S से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि खुद तो ज़्यादा एनर्जी का है इसलिए वो आसानी से S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने में ट्रांसफ़र करके अपनी हाफ फील्ड स्टेट को पूरा कर लेता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये केस आपको ध्यान रखना हो क्रोमियम का, कौन सा स्टेट है हाफ फील्ड स्टेट होने की वजह से इसने ऐसा करा है। अब आगे फिर आप वैसे ही चलने लगेंगे जैसे अभी तक भर रहे थे। चलिए इसको हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।